बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज को आपको सिखाऊंगी मूली वाला पराठा किस तरह से बनाया जाता है, इसको कैसे क्रिस्पी किया जाता है। फिलिंग में कौन सी ऐसी गलतियाँ जो लोग करते हैं, उनके पराठे में करारापन नहीं आता है, क्रंच नहीं आता, तो कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको पता हो तो सुबहान अल्लाह शानदार पराठा बनाएंगे। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास है सफ़ेद आटा। जब भी यूज़ करेंगे तो छान लिया करें। यहाँ पे मैंने 1 कप आटा ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो गंदम का भी आटा ले सकते हैं। इसकी डो में जो अहम चीज़ जाएगी वो है नमक। 1/2 टी स्पून जाएगा नमक। इसको आपने स्किप नहीं करना। मिक्स करके आटे को गूंद लेंगे तो नॉर्मल पानी से डो को गूंद लेंगे। पहले अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे और फिर पानी आपने एकदम से ऐड नहीं करना। पानी कम या ज़्यादा हो जाता है, हल्का हल्का पानी ऐड करेंगे। हम रवायती अंदाज से आटा गूंद लेंगे। इसको अच्छे से गूंद लेने के बाद हल्का सा पानी लगा देना है और इसको ढाँप के रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए स्टे देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और ये है हमारे पास मूलियाँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 200 ग्राम मूलियाँ ली हैं। सबसे पहले अच्छे से धो लेना, फिर आपने इसको छील लेना है। अब आपने इनको कद्दूकस करना है और यहाँ पे हम मूलियों के पत्तों को भी इस्तेमाल में लाएंगे। नरम वाले आपने रख लेने हैं। पे मैंने मूलियों को कद्दूकस कर लिया है और आपने हाथों की मदद से इसमें से पानी निकाल लेना है। देखिए इस तरीके के साथ मूलियों का पानी जोन सा है वो ड्राई कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास कटा हुआ हरा धनिया है, मूलियों के पत्ते हैं कटे हुए और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं। आपने हरी मिर्चों को मोटा नहीं काटना वरना हमारा पराठा जोन सा है वो टूट जाएगा। इस 1/2 टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी, 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर का, 1/4 टी स्पून नमक जाएगा। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1/4 टी स्पून जाएगा जीरा। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये जो हमारी डो है इसका हमने 2 पेड़े बना लेने हैं। बड़े साइज के पेड़े बनाएंगे, छोटे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगी कि फिलिंग आपने किस तरह से ऐड करेंगे। काफ़ी तरीके हैं लेकिन आपको सबसे आसान वाले को फॉलो करेंगे। पेड़े बनाने के बाद आपने नीचे खुशका लगा लेना है और पेड़े को थपथपाएंगे। उसके बाद आपने इसकी 2 रोटियां बना लेनी है दरमियानी साइज की। अपने मिक्सचर को रोटी के अंदर लगाऊंगी, आपने किनारों तक लगाना है। फिर आपने दूसरी रोटी को इसके ऊपर डालकर साइडों से आपने अच्छे तरीके से दबाना है जिससे हमारा मिक्सचर जोन सा है वो बाहर ना निकले। और अब बहुत अहम बात, पराठा आपने पकाना किस तरीके से है। आपने इस तरह से इसको प्यार से मोहब्बत से उठाएंगे और आपने पलट देना है। 1 से 1.5 मिनट के बाद आपने एक साइड को पका देंगे। फिर आपने इसके ऊपर देसी घी लगाना है और आपने फिर दूसरी साइड को पलट देना है। मूली का पराठा है वो तैयार हो चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको प्लेट में निकालेंगे, खोल के अंदर से देखते हैं। और ये लीजिए मूली का पराठा तैयार है। ब्रेकफास्ट में यूज़ कीजिए, टिफ़िन बॉक्स में भेजिए, बच्चों के लिए बनाए, इसको डिनर में यूज़ करें तो माशाल्लाह। अगर आपको खूबसूरत लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर कीजिए और दीजिए इजाज़त। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।